तो निकाय चुनाव का रण और आज दूसरे चरण की काउंटिंग होनी है। 43 जिले हैं, 214 कुल नगरीय निकाय हैं। इन पे आज मतगणना होगी। 5 नगर निगम का फैसला, 40 नगर परिषद नगर पालिका का फैसला और 169 नगर परिषद का फैसला जो आपने सुनाया आज वो सबके सामने होगा। कटनी, देवास, रतलाम, रीवा, मुरैना नगर निगम में काउंटिंग है। इसके अलावा नगर पालिका और नगर परिषद, 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद, इनके नतीजे आज आ जाएंगे। शहर की सरकार दूसरा चरण ये और हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर मुरैना आपको लिए चलते हैं। सुशील हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पीछे पुलिस जाब्ता भी आप देख सकते हैं। दरअसल मुरैना का जिक्र हो, मुरैना ही क्यों, ग्वालियर चंबल अंचल का जिक्र हो तो खाकी का जिक्र लाजिम हो जाता है। एक बात, दूसरी बात, मौसम विभाग कह रहा है कि बादल उस तरफ चले गए हैं। सुशील बता रहे हैं कि बादल भी शायद डर के मारे नहीं आ रहे हैं। बहरहाल ये चर्चा होती रहेगी। सुशील, क्या कुछ अपडेट इस वक्त? धीरे धीरे घड़ी की सुइयां बढ़ते जा रही है। 9 बजे से सिलसिला शुरू हो जाएगा। सुशील, बिल्कुल। देखिए, मुरैना की बात करें तो नगर निगम मुरैना के मतों की गिनती अब थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है। जितने भी मतगणना के एजेंट हैं वो सभी हमारे पीछे जो मतगणना केंद्र है पॉलिटेक्निक कॉलेज उसमें अंदर हो चुके हैं और धीरे धीरे अब जो है मतगणना का सिलसिला शुरू होगा 9 बजते ही। जो प्रक्रिया है, सबसे पहले जो बैलेट पेपरों की गिनती होती है, जो पोस्टल बैलेट होते हैं उनकी गिनती की जाएगी और उसके बाद ईवीएम खुलने का सिलसिला शुरू होगा। तो आज जो है नतीजों का दिन है। तो बीजेपी, कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी और बीएसपी भी मुरैना नगर निगम के नतीजों को लेकर उत्साहित है और नजर बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह कि मुरैना चंबल जो पूरा संभाग है उसका मुख्यालय है और सबसे बड़ी नगर निगम भी चंबल संभाग में मुरैना ही है। तो करीब 2,52,000 वोटरों वाली इस नगर निगम में लगभग 1.5 लाख के करीब मतदाताओं ने वोट डाले थे। 13 जुलाई को दूसरे दौर में यहाँ मतदान हुआ था और आज नतीजों का दिन है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की मीना मुकेश जाटव और कांग्रेस की शारदा सोलंकी के बीच कड़ा मुकाबला है और इनके बीच में अगर देखें तो आम आदमी पार्टी और बीएसपी भी कहीं न कहीं इनके नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में है। तो यहाँ अगर देखें तो बीजेपी की जो प्रत्याशी है मीना जाटव, वो नरेंद्र सिंह तोमर खेमे की मानी जाती है। नरेंद्र सिंह तोमर ने खुद टिकट दिलवाया, इस तरह का दावा है भाजपाइयों का। साथ ही जो शारदा सोलंकी है वो कमलनाथ खेमे की ही है और कमलनाथ ने ही उनको टिकट दिया है। पिछले चुनाव की अगर बात करें 2015 में जो नगर निगम मुरैना का चुनाव हुआ था उसमें शारदा सोलंकी के पति राजेंद्र सोलंकी कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। हालांकि उन्हें बीजेपी के अशोक अर्गल के हाथों 7,000 की वोट की हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार जो है शारदा सोलंकी जो कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है, उन्हें उम्मीद है कि इस बार नतीजे बेहतर होंगे, कांग्रेस के लिए खुशी देने वाले नतीजे होंगे। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से ग्वालियर चंबल अंचल की अन्य जो नगर निगम है और नगर परिषद है, नगर पालिका, वहां जो नतीजे आए उसके बाद कांग्रेस उत्साहित है। निश्चित तौर पर पहले से ज्यादा कांग्रेस की सीटें पार्षदों में बढ़ी है। वहीं नगर निगम ग्वालियर की अगर बात करें तो 57 साल बाद कांग्रेस को यहाँ जीत मिली है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस मुरैना में भी उत्साहित है बेहतर सफलता के लिए। वहीं बीजेपी का दावा है कि राज्य और केंद्र सरकार के विकास और शिवराज मोदी के चेहरे के आधार पर यह चुनाव बीजेपी प्रत्याशी ने लड़ा है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी अपना कब्जा इस सीट पर बरकरार रखेगी। तो अब 9 बजने के साथ ही मतगणना शुरू होगी मुरैना में और 11 चरण में मतगणना होगी। पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना चल रही है। तो कहीं ना कहीं जब नतीजे आएंगे तो ये साफ होगा कि आखिरकार बीजेपी अपना कब्जा बरकरार रख पाती है या फिर कांग्रेस के लिए यहाँ खुशखबरी देने वाली ये सीट भी बनेगी। पहले चरण में भी कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था, जहां 16 नगर निगम पिछले चुनाव में बीजेपी के पास थी। वहीं कांग्रेस ने पिछली अगर देखें तो पहले चरण में भी 3 सीटें जीती है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुरैना को लेकर भी कांग्रेस भी आशान्वित है और बीजेपी कब्जा बरकरार रखने की उम्मीद कर रही है। और नरेंद्र सिंह तोमर के साथ ही कमलनाथ की प्रतिष्ठा भी इस सीट से जुड़ी हुई है और इस सीट का जो परिणाम है कहीं ना कहीं 2023 में ग्वालियर चंबल अंचल में क्या तस्वीर रहेगी विधानसभा चुनाव के दौरान, उसकी भी कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि ये
एक ट्रेलर टीजर की तरह हो सकता है। ये आपने सही बात याद दिलाई है। सुशील विस्तार से जानकारी दे रहे थे। एक होता है टीजर जो फिल्म के पहले रिलीज किया जाता है, जो आपको टीज करता है, फिर आता है ट्रेलर जो आपको आकर्षित करता है, और उसके बाद आती है पिक्चर। तो पिक्चर अभी बाकी है। अर्पित आपको नजर आ रहे होंगे। अर्पित, कितने राउंड में मतगणना होनी है? फिलहाल क्या कुछ तैयारियां, सुरक्षा को लेकर किस तरीके के इंतजामात? अर्पित, मौसम का हाल भी अर्पित, क्या मौसम के मिजाज है वो भी बताइएगा जरा। जी बिल्कुल ललित, आपको बता दें मौसम तो यहाँ पर अभी वर्तमान में काफी धूप की हुई है और यहाँ पर बारिश की कोई उम्मीद नहीं जताई जा रही है कि किसी शाम तक में किसी प्रकार की बारिश होने वाली है। इसके अलावा निकाय चुनाव के दूसरे चरण की जो मतगणना शुरू होने वाली है कुछ ही समय में, इसको लेकर यहाँ पर काफी व्यवस्था की गई है। प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 2 किलोमीटर दूर से ही पुलिस की तमाम तैनाती कर दी गई है और इसके अलावा रूट डाइवर्ट कर दिया गया है कि मतगणना जो स्थल है यहाँ से किसी प्रकार के लोग ना गुजरे और सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। और इसके अलावा मतगणना जब शुरू होगी तो इसमें जो महापौर प्रत्याशी हैं इनको लेकर लोगों में उत्साह है कि महापौर के जो तकरीबन 13 उम्मीदवार हैं इनमें से त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलने वाला है। और कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी, इनमें उत्साह है कि इन तीनों में से कौन सा प्रत्याशी आज ईवीएम से बाहर आएगा, ईवीएम में उसकी जीत होगी। जी, ईवीएम से बाहर आएगा, ईवीएम किसे या जनादेश किसके साथ जाता है? सुशील, मैं आपके पास आना चाहूंगा। पिछले बार जो नतीजे आए हैं उसमें निर्दलीय, नाराज, बागी, इन्होंने बड़े बड़े समीकरण जो है वो उलट पलट कर रख दिए। यही वजह है कि आज की जब काउंटिंग शुरू होगी तो सबसे ज्यादा हालत अगर खराब होगी तो वो प्रत्याशियों की रहेगी। सुशील, बिल्कुल सही बात है। देखिए, आज जब नतीजे आएंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ गई है। पहले एक दौर था कि जब ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर होती थी कि अगर बीजेपी का कैंडिडेट मजबूत है तो वो अपनी जीत का दावा करता था और कांग्रेस का कैंडिडेट मजबूत है तो उसे अपनी जीत की उम्मीद और दावे रहते थे। लेकिन अब जो चुनाव हुआ है इस बार अगर देखें तो खासतौर पर पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में, चाहे जहां मेयर के चुनाव थे वहां या फिर नगर पालिका नगर परिषदों में पार्षदों के चुनाव थे, तो जो बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनके नतीजों को अगर देखें या उनके चुनाव को प्रभावित किया है तो इस बार आम आदमी पार्टी ने भी खासा प्रभावित किया है। वहीं बीएसपी ने भी कई सीटों पर, जो परिषद में पार्षद की सीटें वहां पर प्रभावित किया है। ग्वालियर की अगर बात करें तो वहां देखें तो नगर निगम में मेयर की सीट कांग्रेस ने जीती है। 28,000 वोट के अंतर से कांग्रेस जीती है, लेकिन 48,000 वोट के करीब वहां आम आदमी पार्टी ने हासिल किए। 49% मतदान हुआ था। तो ये कई समीकरण ऐसे बने कि जिसकी वजह से जो है बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो बीजेपी की हार के लिए ग्वालियर में कांग्रेस से ज्यादा जिम्मेदार अगर देखें तो आम आदमी पार्टी है, या गिरता हुआ मतदान है, या फिर जो अन्य दलों के जो निर्दलीय थे उन्होंने समीकरण बिगाड़े। तो ऐसे ही ग्वालियर के बाद अब मुरैना नगर निगम के भी अगर 47 वार्डों की बात करें तो कई वार्ड ऐसे हैं कि जहां त्रिकोणीय संघर्ष के हालात बन रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस से नाराज जो प्रत्याशी थे जिन्हें टिकट नहीं मिले वो लोग आम आदमी पार्टी से खड़े हो गए। इसी के बीच में बीएसपी भी जो है यहाँ अपनी पूरी ताकत दिखा रही है। तो निश्चित तौर पर जब नतीजे आएंगे तो बीजेपी कांग्रेस के साथ ही निर्दलीय या बीएसपी या आम आदमी के प्रत्याशी भी अगर वार्डों में जीत कर आए तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। जहां तक मेयर की बात है तो हमने ग्वालियर में भी चुनाव नतीजों के दौरान ये कहा था कि निश्चित तौर पर बीजेपी और कांग्रेस की हार जीत आम आदमी पार्टी और बीएसपी के वोटों की गिनती के आधार पर तय होगा। तो ग्वालियर में भी वही हुआ। और मुरैना की बात करें तो मुरैना में भी बीजेपी की मीना जाटव के सामने कांग्रेस की शारदा सोलंकी है, लेकिन इन दोनों के बीच में आम आदमी पार्टी और बीएसपी की प्रत्याशी भी दमदारी से चुनाव मैदान में लड़ी है। वो भले ही जीतने की स्थिति में ना हो, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के जो नतीजे हैं उनको प्रभावित करने में जरूर सक्षम रहेगी ये दोनों पार्टियां। तो अब किस तरह का क्या ट्रेंड रहा है, थोड़ा नतीजा जब सामने आएगा, जैसे ही रुझान आना शुरू होंगे मुरैना नगर निगम के, तो ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार बीजेपी को आम आदमी पार्टी नुकसान पहुंचाती है या कांग्रेस को बीएसपी नुकसान पहुंचाती है, या फिर बीएसपी और कांग्रेस में किस तरह की टक्कर रहती है कि कांटे का मुकाबला है, या फिर ये दोनों जो पार्टियां हैं बीच में दो अन्य निर्दलीय भी हैं, क्या वो भी प्रभावित करते हैं। तो ये सब जो तस्वीर है वो थोड़ा थोड़ा नतीजा जब शुरू होगा तो लगभग दोपहर के वक्त
मुझे लगता है कि तस्वीर मुरैना नगर निगम की साफ होगी। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए मुरैना नगर निगम का चुनाव आसान नहीं रहा, क्योंकि जो तीसरी और चौथी पार्टी है, इसके अलावा निर्दलीय, उन्होंने खासा जो है परेशानियां खड़ी की है बीजेपी और कांग्रेस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, खासी परेशानियां खड़ी की हैं और अर्पित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अर्पित, आज किसकी दहाड़ में दम नजर आता है? लोगों का क्या रुख नजर आया? चुनाव के बाद लोगों का क्या रुख नजर आया? आप बार बार इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि मामला त्रिकोणीय हो चला है। कौन है ये तीसरा पहलू? ये भी जरा आसान तरीके से हमारे दर्शकों को बताएं अर्पित। जी बिल्कुल, आपको ललित आपको बता दें कि जैसा कि 13 तारीख को जब मतदान हुआ है, तो उसके बाद से ही जो तमाम प्रत्याशी हैं वो अपनी अपनी जीत के दावेदारी कर रहे हैं कि ये हम जीत रहे हैं, कांग्रेस अपना बता रही है और भाजपा जो है वो अपना बता रही है। इसके अलावा तीसरा जो यहाँ पर हमने त्रिकोणीय श्रृंखला की बात की है, इसमें तीसरे में आम आदमी पार्टी मैदान में है। दरअसल आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं दीपक सिंह, वो कांग्रेस के बागी नेता हैं और कांग्रेस से बगावत कर जब उन्हें कांग्रेस से टिकट की उम्मीद नहीं नजर आई तो वो आम आदमी पार्टी में गए और आम आदमी पार्टी उन्हें महापौर की टिकट मिली, जिसके बाद वो मैदान में हुए और उन्होंने काफी दमखम के साथ चुनाव लड़ा। और इसके बाद से जब से सिंगरौली में जो परिणाम है आम आदमी पार्टी के पक्ष में आए हैं, तो यहाँ पर भी लगभग आशंका जताई जा रही है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी जो है तो सह सरकार बना सकती है और यहाँ पर और जो कांग्रेस और भाजपा के लोग हैं वो भी अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। जी, हालांकि जो दोनों दावेदार उतारे गए हैं, क्या बीजेपी से भी बगावत की स्थिति में कोई समीकरण इधर से उधर हो सकते हैं? क्योंकि बागी तो दोनों तरफ बराबर है, नाराज तो है ही है जो अंदर खाने खेल बिगाड़ दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ ताल ठोक कर बाहर आ जाते हैं। जैसे आपने आम आदमी पार्टी के बारे में बताया कि वो ताल ठोक कर बागी हो गए। क्या ऐसे बागी, नाराज, असंतुष्ट बीजेपी को भी परेशान किए हुए हैं अर्पित? निश्चित तौर पर कांग्रेस और भाजपा दोनों में ही गुटबाजी और बगावत की बात लगातार कुछ लंबे समय से सामने आ रही है। इस बार भी रीवा में भी भाजपा के कुछ असंतुष्ट लोग थे जो मतदान के समय पर भाजपा के विपक्ष में लोगों को बोल रहे थे मतदान करने के लिए। तो ऐसे में भाजपा, कांग्रेस के साथ ही भाजपा में भी ये स्थिति साफ तौर पर नजर आती है कि यहाँ पर बगावत के सुर उठे हैं। हालांकि ये जो हमने अभी त्रिकोणीय मुकाबला जिसमें हमने बात की है कि कांग्रेस के बागी हैं जो आम आदमी पार्टी में गए थे, उन्होंने भाजपा के जो मतदाता हैं उनको भी लुभाया है और इसका खासा फैक्टर यहाँ पर भाजपा को ही असर देखने को मिलेगा कि भाजपा के जो मतदाता हैं वो इस बार आम आदमी पार्टी में वोट किए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो ये समीकरण है जो इतना बागी, निर्दलीय, नाराज, असंतुष्ट, ये जो शब्द होते हैं, दरअसल ये स्टेज है। नाराजगी बगावत तक पहुंचने के बीच अगर मैनेज कर ली जाए तो बहुत अच्छा, वरना उसके बाद दिक्कतें होती हैं राजनीतिक दलों को। मुरैना की हम लगातार बात कर रहे हैं। मुरैना का समीकरण भी दरअसल बहुत दिलचस्प है। दो जो प्रत्याशी यहां से मैदान में हैं, मैडम महापौर आज चुना जाना है। कौन मैडम महापौर बनता है? चूंकि दो दलीय व्यवस्था है, इस वजह से दो राजनीतिक दलों के नुमाइंदे, दो राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी है वो आपकी स्क्रीन पर। लेकिन सिंगरौली के नतीजों ने यह बताया मीडिया वालों के लिए भी कि अब कॉलम शायद कई जगह के तीन करने पड़ेंगे। इसी का जिक्र दरअसल सुशील भी कर रहे हैं। सुशील भी इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि समीकरण बहुत तेजी से बदले हैं। इसके अलावा 11 निकायों के नतीजे, यानी पिछली बार जो 233 तकरीबन निकाय थे उसमें 11 निगम शामिल थे, उनके जो नतीजे आए हैं, इसके बाद स्थिति यह हो गई है कि उलटफेर की संभावनाएं बढ़ गई हैं। सुशील के पास आपको लिए चलते हैं। सुशील, इन सब के बीच चौक चौराहों, चाय की दुकानों पे किस तरह की सुगबुगाहट इन नतीजों से इतर? सुशील। बिल्कुल सही बात है। देखिए, चुनाव का नतीजा हो या कोई भी नतीजा हो, परिणाम जानने की हर एक शख्स में उत्सुकता रहती है। और अगर चुनाव का नतीजा हो तो फिर बात ही अलग है। और ग्वालियर चंबल अंचल में देखें तो चंबल का अगर इलाका है तो वहाँ चुनाव नतीजों को लेकर उत्सुकता रहती ही है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा कि नतीजों को लेकर लोग कितने उत्साहित रहते हैं। कि यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी सड़क जो है एक तरह से सूनी नज़र आ रही है
और हम कोशिश करेंगे कि जो चौक चौराहे हैं वहाँ पर भी लोग बैठे हैं, लेकिन थोड़ा देखते हैं, अगर कोशिश होती है तो लोग जो है किस तरह से इंतजार कर रहे हैं कि नतीजों के लिए। ये मतगणना स्थल के आसपास बैरिकेडिंग है, लेकिन लोग फिर भी झाड़ियों में बैठे हुए हैं, कुछ लोग हैं। तो ये तस्वीरें ये साफ करती कि लोगों को नतीजों का कितना इंतजार रहता है कि मतगणना स्थल के आसपास जो है पूरी बैरिकेडिंग है, लोगों को रोक रखा है, उसके बाद भी जो है लोग धूप में पेड़ों के नीचे बैठे हैं। अगर इस तरफ की तस्वीर अगर देखेंगे तो पूरी तरह से पुलिस ने जो है नाकेबंदी कर रखी है सुरक्षा के लिहाज से कि किसी तरह का उपद्रव आसपास ना हो। तो निश्चित तौर पर मुरैना में भी नगर निगम चुनाव के नतीजों को लेकर लोग चौक चौराहों से लेकर घरों में या चौपालों पर इसी बात की चर्चा है कि आखिरकार नगर निगम का मेयर कौन होगा। क्या बीजेपी और कांग्रेस के लिए इस बार आम आदमी पार्टी भी एक बड़ी चुनौती बनकर उभरेगी मुरैना में, या फिर बीएसपी का फैक्टर कांग्रेस को परेशान करेगा। तो निश्चित तौर पर उत्सुकता चौक चौराहे से लेकर घरों तक है। इस बार चूंकि महिला सीट है मुरैना में, तो महिलाओं में भी खासी दिलचस्पी है कि आखिरकार उनकी शहर की जो है सिरमौर कौन होगी, मेयर कौन होगी। तो निश्चित तौर पर आज नतीजा जो है उसको लेकर उत्सुकता है। और ये मुरैना में, मुरैना के अलावा जो मुरैना की 4 अन्य निकाय हैं जहां आज परिणाम आने वाले हैं, तो वहां भी इसी तरह का उत्साह नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप लगातार सुशील और अर्पित हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार वो बने रहेंगे। अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से सड़कों की स्थिति है। बादल तुम आओ ना आओ पर नतीजे तुम पहले आ जाओ, इस तरह की स्थितियां मुरैना में है। अर्पित भी लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं रीवा से, क्या स्थितियां बनने वाली हैं और क्या स्थितियां बन सकती हैं, इसका एक मोटा मोटी खाका लोगों से बातचीत करने के बाद। तो साख पर दरअसल इस तरह की स्थितियां हैं। सिर्फ सियासी प्रतिष्ठा साख पर नहीं है। ये 2 चेहरे आप देख रहे हैं, सिर्फ इनकी साख का सवाल नहीं है, ये दरअसल आपके लिए भी है। आज जो नतीजे आएंगे, ये जो शून्य है, जब ये नतीजों में तब्दील होंगे, ये आप पर भी सीधे असर करेंगे। और शहर की सरकार का सीधा, इस चुनाव का सीधा असर अवाम की सेहत पर पड़ता है। तो ये सूबे की दशा दिशा तो तय करेगा। ये जो आंकड़े हैं अभी शून्य पर हैं, तो ये जो आंकड़े हैं ये सिर्फ सूबे की सेहत पर असर नहीं डालेंगे, ये सीधे आपकी सेहत पर भी असर डालेंगे। इन सब के बीच लगातार अपडेट की भी हम बात कर रहे हैं। रतलाम से बीजेपी के प्रत्याशी प्रहलाद पटेल, न्यूज 18 ने उनसे खास चर्चा की, सुधीर ने उनसे चर्चा की। जीत तय वो मान के चल रहे हैं, जनता का साथ उन्हें मिलेगा, ये उनका दावा है। दिन बेहद बड़ा है, बेहद खास है। थोड़ी देर बाद रतलाम के आर्ट एंड साइंस कॉलेज में मतगणना का दौर शुरू होगा और हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है प्रहलाद पटेल हमारे साथ, उनसे चर्चा करते हैं। प्रहलाद भाई, कितने आश्वस्त है आप? 100% आश्वस्त है, पूरी तरह से आश्वस्त है। जनता का आशीर्वाद भरपूर मिला है। क्या मुद्दे रहे इस बार चुनाव में, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गए थे और किस तरह का रिजल्ट, किस तरह का माहौल देखने को मिला इस पूरे चुनाव में आपको? माहौल बहुत अच्छा रहा, पूरे शहर में हम घूमे थे, जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। विकास का हमारा मुद्दा था और जनता ने विश्वास भी किया है भारतीय जनता पार्टी पे, हमेशा की तरह इस बार भी विश्वास किया है। कांग्रेस से कितना चैलेंज नजर आया? युवा कैंडिडेट उतारा था कांग्रेस ने, कितना चैलेंज नजर आया आपको कांग्रेस से? भारतीय जनता पार्टी पूरी शक्ति से हमेशा ही चुनाव लड़ती है और हमेशा की तरह ये चुनाव भी हमने पूरी ताकत से लड़ा है। चुनौतियाँ तो हल्की फुल्की हर चुनाव में रहती है, बस ऐसा ही लगा, बाकी कुछ नहीं। तो पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और अपनी जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है प्रहलाद पटेल काफ़ी आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके दावों में कितनी सच्चाई है इस सवाल का जवाब अब से थोड़ी ही देर बाद पता लग पाएगा। कैमरामैन मानस के साथ सुधीर जैन, न्यूज 18 रतलाम।